दादी की ये जो कोटी है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो पहना है दादी ने, है ना, सतरंगी। और इसको बुनने में कितना टाइम लगा दादी आपको? मेरे को लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज हम लोग शिमला में हैं। आज हमारी मॉर्निंग जो है शिमला से हो रही है और सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं। हम लोग उठ चुके थे। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। सुबह सुबह घर में तो चला है सफाई अभियान। क्या बात है, सास बहू दोनों झाड़ू लेके, एक बाहर झाड़ू मार रहे तो दूसरा अंदर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। साफ सफाई चल पड़ी। हाँ, तो आज हम फ्री है तो मम्मी को भी आज कोई काम वैसे है नहीं है, तो हमने सोचा कि हम डस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि धूल ही धूल उड़ी है ना। हाँ। तो बस झाड़ू के बाद फिर पोछा मार के किचन थोड़ी सेट सुट करके फिर रहने के लिए बिल्कुल रेडी। हाँ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट तो थोड़ा आपको लेट मिलेगा। अच्छा, हाँ, चलो कर लो। अगर सफाई होगी हो तो ब्रेकफास्ट कर ले। आज काफी लेट हो गए, पर चलो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ब्रेकफास्ट ही दे देती हूँ आपको। तो आपने सारा चमका दिया इधर उधर। हाँ, वही जब मैं लगी हूँ तो फिर मैं सभी कर देती हूँ। मेरे को लग रहा था कि शायद आप पर मम्मी को भूख लगी है, तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में ही करती, पहले आप लोगों को। हाँ, भूख तो लगी रही है। मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करना चाहता हूँ। तो एक लड़की है हमारे गांव से जिनका नाम है ज्योति चोपड़ा पनवर, जो फेसबुक आईडी है उनकी। तो मैंने कल देखा उनके आईडी पे ना कुछ कलेक्शंस, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ और इन सब के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो एक बार आप फ्री हो जाओ, फिर मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, ठीक है? तो मैंने सोचा कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ भी उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। वो बेसिकली मेरे गांव से, और उनका नाम है ज्योति चोपड़ा पनवर। ये फेसबुक आईडी है और जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है वो ज्योति चोपड़ा के नाम से। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे क्या पसंद आया उनकी आईडी में, तो बेसिकली मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि उनकी आईडी में बहुत सारे सूट्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बेसिकली वेट लूज के लिए है, वेट गेन के लिए है, कोलेस्ट्रॉल के लिए है, बीपी के लिए है, थायराइड के लिए, माइग्रेन के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कवर होती है और सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और मैंने उनके रिजल्ट्स भी देखे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है। उन्होंने पहले खुद पे ट्राई किया, आफ्टर प्रेगनेंसी उन्होंने वेट गेन कर दिया था, फिर उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई तो उनका जो है 20 से 30 किलो घटा है। तो वो 95 के करीब थे, अब वो 60 के करीब आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। बाकी जितनी भी डिटेलिंग है आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, मैं उनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैंने सोचा कि कुछ कलेक्शंस नेहा को भी दिखाता हूँ, क्या पता इसे भी कुछ पसंद आ जाए। तो इसके बाद मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत कलेक्शंस दिखाता हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में जो है टेम्पल ज्वेलरी भी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ओरिजिनल लगती है, ऐसा लगता नहीं है कि डुप्लीकेट है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं उनके कुछ सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। अगर कुछ पसंद आए तो आप उनसे ऑन ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो जैसा भी जो भी होगा आप उनसे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल ले सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि नेहा भी अगर कुछ वहां से खरीद ले तो अच्छी बात होगी। अब नेहा को पसंद आए ना आए वो नेहा से पूछेंगे। तो पहले आप इंजॉय करें इन कुछ कलेक्शंस को। अगर आप नहा गए हो तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो कलेक्शन मैंने आपको दिखाई थी कैसी लगी? आई होप सबको अच्छी भी लगी हो। मैंने थोड़ी बहुत व्लॉग में भी ऐड कर दी थी। अच्छी लगी मुझे। जो आपने कलेक्शंस दिखाई वो मुझे काफी अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है कि जैसे हमें कभी फंक्शन में बाहर जाना पड़ता है, जैसे एचपी से बाहर, तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर कर सकते हो क्योंकि गोल्ड का डर रहता है कि छूट गई, चोरी हो गई। तो और वो मैं देख रही थी वो आर्टिफिशियल लग भी नहीं रही थी, सच्ची बताऊं
तो उस वो गोल्ड जैसी ही लग रही थी, बता भी नहीं सकता उसको देख के कि आर्टिफिशियल है। और होता है ना यार, गोल्ड की तो आपके पास कुछ चीजें ही होती है, 3-4 चीजें, पर आप ये चीजें लोगे तो आपके पास ज्यादा कलेक्शन होगी, आप बदल बदल के इसको पहन सकते हो अलग अलग फंक्शन में। तो और जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ओरिजिनल पहनना पड़ता है, Obvious यू सी कैन बात कैरी है। आर्टिफिशियल ऑल्सो अगर वो अच्छा आप है। साड़ी के साथ पहन सकते हो, सूट के साथ पहन सकते हो, मतलब हर एक जिस भी आउटफिट के साथ। और मुझे खुद को अच्छा लगा, मैं अक्षय को बोली थी, मैंने कहा मैं और देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपने लिए भी लूंगी। और उनके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, तो वो Yes, भी ट्राई कर medicines। सकते हैं, जैसे आपने अगर वेट लूज मैं करना वो है ट्राई उसके करूंगी लिए। वेट लूज के लिए। मैं मोटी हो गई हूँ, मैं जरूर ट्राई करूंगी। मैं अक्षय को बोल भी रही थी, मैंने कहा मैं खुद भी ट्राई करूंगी, मैं उनसे खुद बात करूंगी पर्सनली। और मैंने फोन नंबर भी शेयर कर दिया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सूट भी है, हाँ, सूट के कलेक्शंस में मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लगे, लगे। बहुत ज्यादा। वेलवेट है, जॉर्जेट है, कॉटन है, बहुत से सूट्स है, तो आप देख सकते हो। पार्टी वेयर भी है, सिंपल भी है। तो अभी तो मैं सूट तो ले लूंगी, पर अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा था कि नेहा को एक वहां से दिलवा दूंगा, तो अभी देखते हैं क्या पसंद मैं आता है देखूंगी नेहा को। सूट, मुझे जो अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगी। अब तो गर्मी के हिसाब से ही लेने पड़ेंगे, पर आप जरूर जाइए। और अच्छी चीज है ना कि आपको ऑनलाइन ही चीजें मिल रही है, बाहर जाने बिल्कुल, की जरूरत नहीं है, और अच्छी चीजें मिल रही है। मैंने तभी सोचा कि ये शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगा, मैं खुद भी ढूंढ रहा था नेहा के लिए कुछ ना कुछ, मेरा कांटेक्ट इनसे हुआ तो मुझे लगा कि यार ये शेयर करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं हमारे इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी डील बनती है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो ज्वेलरी तो सकती। मुझे पता नहीं, पसंद आएगी तो लूंगी, पर सूट मैं डेफिनेटली लूंगी, क्योंकि मुझे सूट पसंद आया है। तो मैं अभी फ्री होके जरूर अक्षय को बोल रही थी कि एक ना एक सूट ऑर्डर करते हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि कैसा है क्या। और अच्छी चीज ये है कि वो अक्षय के चौपाल के ही है, और बहुत खुशी की बात है कि घर पे रह के वो अपना बिजनेस कर बिजनेस रहे कर रहे हैं। हैं, और वो मेरे गांव के ही है, उनके हस्बैंड आर्मी में है, वो कारगिल में पोस्टेड है, अभी अभी उनका बेबी हुआ है, तो सब कुछ उनको खुद से ही करना पड़ता है। और इस बीच में उन्होंने सोचा कि एक प्रयास, एक एफर्ट, और मैंने सोचा कि क्यों ना इनका साथ दिया जाए, इनको हेल्प किया जाए। अच्छी सोच है, अच्छा कर रहे हैं, बीइंग एन सिंगल लेडी घर पे, और इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, आप जरूर देखिए। कल के व्लॉग में आ जाएगा, तो लिंक अक्षय ने शायद भेजा होगा। हाँ जी। तो आप जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ज्वेलरी ना सही, आपको सूट तो अच्छे लगेंगे और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी, जो भी आपको हाँ, लगता जो है भी। आप उनसे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल ले सकते हैं। तो मम्मी हो चुके हैं बीमार, अभी रेस्ट कर रहे हैं, और नेहा अभी कपड़े धो रही है, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं भी काम कर लेता हूँ। मम्मी ठीक हो आप? पानी तो नहीं पीना गर्म? चलो कोई नहीं, रेस्ट करो आप। तो नेहा आपको सासू माँ और सासू माँ की सासू माँ, इन दोनों की सेवा तो देखो करनी पड़ेगी। और मम्मी आज थोड़े से बीमार है, तो रेस्ट दिया है हमने मम्मी को, हैं? हाँ जी। तेरा फर्ज है चाय पिलाने का, खाने खिलाने का, अगर हैं मैं भी कर रहा हूँ दादी साथ में, कब करेगा तू? आई वही है, साथ साथ में मैं भी कर रहा हूँ ना हेल्प। हाँ तो वही है, तो हाँ ठेकेदारी नहीं होती, बिल्कुल, एक आदमी की कोई ठेकेदार ठेकेदारी नहीं, हाँ सब पर बनी रहे। होती है। हाँ हाँ चलो, बिस्किट की सेवा भी है साथ में। नहीं है दीदी। तो आप लोग लंच करोगे? दादी, मम्मी, मैं तो करूँगा, आज सास बहू का मन नहीं है लंच करने का। बीमार मम्मी है, दादी दादी की चली गई। नहीं, तेरा और तेरी बीवी का मन नहीं कर रहा देने के लिए, हमने नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। चलो फिर बना लो आप नहीं है थोड़ा। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी चाय पी ली, चलो कहीं थोड़ा चाय के साथ और शाम थोड़ा कोई नहीं, फिर चाय पे आना आप। हाँ मम्मी, आप नहीं खाओगे? सॉरी, थोड़ा सा तो खा लो। आप खाओगे? और बना देंगे, मैं तो खाऊंगा। दिन में लंच के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि सुबह से सफाई कर रही थी तो थोड़ा सा थक गई थी, तो सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और अभी टेरेस पे आई हूँ, क्योंकि पानी खोलना था, नीचे पानी ख़त्म हो गया था। अब नीचे जाती हूँ, जो कपड़े भी सुबह धोए थे वो भी उठा देती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसी ख़राब सा हो रहा है, तो कपड़े उठा ही देती हूँ। और मम्मी की भी तबीयत कल रात से ठीक नहीं है, तो वो तो रेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उन्हें भी चाय के लिए पूछती हूँ, क्योंकि लंच तो उन्होंने किया नहीं, कि मेरी तबीयत है नहीं। और अक्षय भी एडिटिंग कर रहे हैं, तो आज जो पूरा दिन है वो हमारा सफाई में ही निकल गया। बाहर भी हम कहीं जा नहीं पाए आज, क्योंकि पहले सफाई थी, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर काम था, और कल हमें बाहर जाना है। मम्मी को भी अपना काम है, मेरे को और अक्षय को भी काम है, तो इस करके हम लोग
आज ही अपना घर का पूरा काम निपटा रहे थे। विकास नगर तक भी हमें जाना था पर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि मैं थक गई थी, तो फिर मैं सो गई थी। तो फिर अक्षय ने बोला कि चलो कोई नहीं, रेस्ट कर ले। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, मम्मी से भी पूछती हूँ कि उन्हें चाय पीनी है, और अगर पीनी है तो फिर मैं अक्षय मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी तबीयत ठीक है अब पहले से तो थोड़ी ठीक ही लग रही है। तो आपने लंच तो किया नहीं, तो चाय भी पिला देती हूँ थोड़ी सी, है ना, थोड़ी फ्रेश से लगोगे, क्योंकि फिर संध्या टाइम हो जाएगा, फिर लेट भी नहीं पाओगे। हाँ ना, फिर मैं चाय बनाती हूँ। मैं अक्षय से भी पूछती हूँ उनने पीनी है, तो फिर सबके लिए बनाती हूँ। चाय तो मैंने पी लिया, मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। आज मैं आपको बताऊँ, पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गया। एक तो मम्मी बीमार हो गई, हम बाहर कहीं जा नहीं पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि कल हम कहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो कल ही वाले व्लॉग में बताऊंगा मैं आपको। तो थोड़ा सा मार्केट से सामान ले लेता हूँ। नेहा ने भी आना था पर अब वो मना कर दिया, तो अकेले ही जाना पड़ेगा। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। अभी चाची ने आवाज़ मारी, उनको थोड़ा सा सामान चाहिए, तो फिर मैंने सोचा था इसी दुकान से ले लूँगा, पर अब जाना पड़ेगा मेरे को यहाँ से भी ऊपर। तो मैं सोचा ऊपर तो जा ही रहा हूँ, नेहा से चाबियाँ ले लेता हूँ। दे दो, दोनों गाड़ी की लेके आए हो? फेंक दो। हाँ मैं देखता हूँ, पहले दे दो। बाकी तो सब ठीक है, अभी तक तो आप आ नहीं रहे थे। अरे पता क्या, मैंने सोचा कि हाँ पहले मम्मी से बात करी थी, फिर मम्मा सो गए, वो रेस्ट करी थे, फिर से मैंने सोचा हाँ कि चलो मैं भी वॉक पे चली जाती हूँ। आज पूरे दिन ऐसा ही था, अभी खाना बनाने को भी टाइम है, हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा अक्षय के साथ वॉक ही कर लेती हूँ। तो मैं अच्छा टाइम है वैसे वॉक करने का, इवनिंग भी हो चुकी है। हाँ तो मुझे तो इसलिए जाना पड़ा ना, चाची ने सामान मंगवा दिया, हाँ चलो। फिर मेरे से मना भी नहीं हुआ, मैं कहा चलो चला ही जाता हूँ। मम्मी भी रेस्ट ही कर रहे थे, मैं कहा चलो आपको डिस्टर्ब क्यों करूँ। सही बात है। सबसे पहला काम तो है कि अपनी गाड़ी धुलवानी पड़ेगी। ये देखो कितने दिन से खड़ी है और इस पे मिट्टी मिट्टी गंदी गंद हो चुका है। मुझे लग रहा है ना, हाँ यहाँ पर जिप्सी लगा देते हैं, हाँ और इसको वहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमने कल निकलना तो है ही। अभी ऐसा सीन है ना, यहाँ पे काम चल रहा होगा तो फिर गेट खुलेगा, तो मेरे को हटाना है। चलो भैया से पूछते हैं। जिप्सी तो मैंने यहाँ मोड़ पे लगाई थी, तो सोच रहा हूँ इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ जगह, और कहीं ऐसा ना हो नेहा तब तक वहाँ पे कोई और आ जाए लगा दे। नहीं चलो मैं इसको लेके चलता हूँ फिर परे। आपको सेफ यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम यहाँ खड़ी ठीक नहीं है। हाँ चलो। हमारी दोनों गाड़ियों को स्पेस मिल गई है। एक हमने यहाँ लगा दी है जहाँ हमने पहले वैगनार लगाई थी, क्योंकि कुछ टाइम तक हमारी जिप्सी को रेस्ट मिलेगा, और वैगनार हमने यहाँ लगा दी है क्योंकि जब तक हम शिमला में हैं तब तक हम इसी को यूज़ करेंगे। कल से ये यूज होगी। हाँ इसीलिए जिप्सी को थोड़ा सा आराम दे दिया है। मतलब इसको यहाँ पे पार्क करना है। ओह मैंने टायर टेढ़े रखे हैं, चलेगा? कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा ना एक सेफ जगह है, तो कुछ टाइम तक ठीक है ये। आप क्या कर रहे हो? शीशा बंद कर। अब चलो, जो चाची ने सामान मंगाया वो लेके आ जाते हैं ऊपर से। मैं भी ना सोचूं कि पेशेंट आके एकदम हमारा बैठ चुका है। ऐसी कौन सी ताकत हमारे एरिया में आई है? फिर मेरे को पता चला कि दादी और बुआ है। दादी और बुआ थी, मैं हाँ। थोड़ा सी उठ गई थी, फिर दादी बुआ में फ्लैश गई थी। हाँ फिर दादी बुआ आई थी, यहाँ खड़े दोनों। अच्छा। ओह, यार आज पता क्या हुआ, आज मम्मी तो पूरे दिन में रेस्ट ही कर रहे थे। कल रात को भी पूरी रात भर इनकी तबीयत खराब थी, तो मैं कहा आप रेस्ट ही करो। और सुनाओ बुआ, आप कैसे हैं? काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे भी और दादी से भी। खैर अब बढ़िया माहौल जमेगा, सब लोग धीरे धीरे हमारे इलाके में वापस आएंगे। हाँ क्यों दादी? नहीं ये तो मना कर रहे थे चाय के लिए। चाय थोड़ी सी है? नहीं तो कुछ और मैगी तो नहीं खानी? नहीं बेटा, एक तो ना चाय पी के बड़ा अति हो जाती है। हाँ सेब काटती हूँ। हाँ से फ्रूट्स काट लो थोड़े से। हम और कोई फ्रूट्स नहीं लाए? नहीं दादी आप पूजा करने आए हैं? क्या बात है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी पूजा कर लेता हूँ नीचे। थोड़े पूजा पाठ हाँ बहुत जरूरी है। फिर मैं नीचे को प्रस्थान करेंगे। लाइट जलानी, नीचे जब जाएगा चलो सीढ़ी की लाइट जलाता हूँ मैं। सीढ़ी की लाइट जला के रखनी है। ठीक है। और देखो आप सामने सनसेट हो चुका है, और यहाँ से जो है ना शिमला का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। खासकर ये जो एरिया ना, ये है BCS वाला एरिया। तो रात को यहाँ पे लाइटिंग्स बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे सामने तारा देवी माता, यहाँ पे भी लाइट जल जाती है अभी। दादी की ये जो कोटी है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो पहना है दादी ने, है ना, सतरंगी। और इसको बुनने में कितना टाइम लगा दादी आपको? मेरे को लगे 12 दिन। 12 दिन? और इसमें अलग अलग धागा यूज हुआ है थोड़े थोड़े टाइम बाद? एक ही कलर का है ये तो। ऐसे? अच्छा धागा ही ऐसा है मल्टी कलर का? प्रिंटेड क्या बात है, वाह दादी। दादी हाईटेक हो गए, प्रिंटेड चीजों में आ गया। अच्छा दादी को टेस्टिंग के लिए दे दिया है नमक मिर्च। बड़े वही है ना हम में से।
मैं भी टेस्ट करना जानता था वैसे। कम है इसको टेस्टिंग मेरी हुई नहीं। अच्छा दे दे, बढ़िया है। तो अपना डिनर टाइम हो चुका है। दादी और बुआ तो गए हैं चाची के घर अभी। तो क्या बनाए जी आज खाने में? यार मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका कुछ मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, तो फिर मैंने कड़ी बना दी। ठीक है, राइस अवॉइड करते हैं आज कि चलो छोड़ो, क्योंकि मम्मी का पेट थोड़ा ठीक नहीं है। बस चपातियां बनाते हैं। वैसे भी रात को हम कम ही राइस खाते हैं। चपाती और फिर ठीक है, कड़ी। तो और मैं सैलेड काट लेता हूँ तब तक, है ना? हाँ कोई बात नहीं, अब सैलेड काट आधा खीरा खाएगा, आधा मम्मी घायल हो गए फिर से। अब ठीक है आपकी तबीयत? नहीं। तबीयत तो ठीक है, मुझे पता क्या लग रहा है, हाँ, जैसे कि फ्रेश जाना है ऐसे लगता है। वॉशरूम जाना है आपको, ऐसा लग रहा है बार लग रहा है, बार। हाँ। तो कल हॉस्पिटल चलना है ना, हॉस्पिटल चल पड़ेंगे, दिखा देंगे। मम्मी वॉक करने चलना है आपने? नहीं बेटे, चलो ठंड है, ठंड बाहर में। तो चलो मैं और नेहा जाते हैं फिर, है ना? आप रेस्ट कर लो मम्मी तब को हीटर तक। के पास बैठे रहने दो। हाँ। फिर थोड़ी 10-15-20 मिनट में वापस आता है। फिर हमारा रूटीन है कि रात को हम गरम गरम पानी पीते हैं, हाँ, फिर सो जाएंगे उसके बाद। तो डस्टबिन लेके हाँ डस्टबिन मेरे हाथ में ही है, चलो ये भी ले जाते हैं ना, ये भी रखाते हैं। खाते हैं। हाँ क्योंकि हमने जो आज सफाई की थी तो बाहर पूरा पैकेट भरा हुआ है। चलो फिर। तो हमारी वॉक तो बस अब होने ही वाली है। तो अब हमने सोचा है कि अब इसके बाद घर चले जाते हैं, फिर करेंगे रेस्ट और मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। आई होप हमने आज जो आपको कलेक्शंस दिखाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, सूट की और थोड़ा बहुत जो बताया आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, आपको अगर वो ट्राई करनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मे बी आप लोगों को हेल्पफुल हो, तो मैंने सोचा इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ और किसी की हेल्प भी हो जाती है और अच्छा हो जाता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।